दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हमारी एक क्लास अधूरी रह गई थी, बीच में ही छूट गई थी। अब हम आज इस क्लास को वहीं से स्टार्ट करेंगे। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा रेवाड़ी जिला की क्लास हमारी कल हुई थी, जो बीच में ही रह गई थी। आज हम उसको उससे आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्लास यहाँ पर खत्म हुई थी तिल्ली जूती उद्योग से। तिल्ली जूती उद्योग कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। नंद सरोवर और कहाँ है? ये भी रेवाड़ी में है। इसका निर्माण नंदराम अहीर ने करवाया था। किसने करवाया था? नंदराम अहीर ने करवाया था। रेजोंग ला स्मारक ये भी रेवाड़ी में है। यह 1962 के भारत और चीन युद्ध से संबंधित है। और क्या? रेजोंग लॉ स्मारक जो है वो किससे संबंधित है? भारत और चीन युद्ध से संबंधित है, जो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। प्रदेश में सबसे पहले आर्य समाज की शाखा कहाँ बनी? रेवाड़ी में बनी। कब बनी? ये बनी 1880 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसको बनवाया था। प्रदेश में सबसे पहले ज्यादा भारतीय सेना भर्ती में शामिल युवा कहां से थे? कोसली क्षेत्र से थे। कहां से थे? कोसली क्षेत्र से थे। हरियाणा का प्रथम और देश का 5वां डिजिटल गांव जहां पर इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, पहले टॉप 5 में कौन था? गुरावड़ा। और गुरावड़ा गांव जो कहां से था? रेवाड़ी से था। प्रदेश में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रेवाड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं। वो कौन सा जिला है? रेवाड़ी जिला है। दक्षिणी पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है? धारूहेड़ा में है, जो कि रेवाड़ी में पड़ता है। हरियाणा में सबसे पहले रेल सेवा रेवाड़ी से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 14 फरवरी 1873 में हुई थी। कब हुई थी? 14 फरवरी 1873 में हरियाणा में सबसे पहले रेल सेवा स्टार्ट हुई थी। प्रदेश में रेल स्टीग लोकोमेटिव म्यूजियम कहाँ बना? रेवाड़ी में 1893 में बना। भारत के सबसे पुराना भाप वाला इंजन रेवाड़ी में बना, जो कि फेरी क्वीन का निर्माण किसने करवाया था? 1855 में किया गया था। बलराम की राजधानी रेवाड़ी है। अब थोड़े से महान व्यक्तित्व कर लेते हैं रेवाड़ी के। राव तुलाराम कौन थे? ये रामपुर के रहने वाले थे और रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। यह 1857 की क्रांति के महान योद्धा थे। कौन? राव तुलाराम। इन्हें हरियाणा में 1857 की क्रांति का राजनायक कहते हैं। इनकी पुण्यतिथि 23 सितंबर है। इस दिन हरियाणा में शहीद दिवस मनाया जाता है। जो इनके जन्मदिन है वो जो इनकी पुण्यतिथि है, यानी सॉरी, इनका जो देहांत हुआ था उस दिन, किस दिन? 23 सितंबर को। उस दिन शहीद दिवस के नाम से भी इसको मनाया जाता है। सर शादीलाल रेवाड़ी से हैं। यह पंजाब हाई कोर्ट लाहौर के प्रथम न्यायाधीश है। कौन? सर शादीलाल। बाबू बाल मुकुंद गुप्ता ये गुड़ियानी गांव से हैं, जो कि रेवाड़ी में पड़ता है। यह प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। कौन? बाबू बाल मुकुंद कौन थे? प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। रचनाएं भारत प्रताप, भारत मित्र, कोहिनूर, शिव शंभू के चिड्डे आदि इनकी रचनाएं हैं। कल्लन खा गुड़ियानी गांव, ये भी गुड़ियानी गांव से हैं। जैसे कि बाल मुकुंद थे, वो भी गुड़ियानी गांव से थे। और कल्लन खां ये भी गुड़ियानी गांव से हैं। इनके गुरु का नाम होद्दू खां था। क्या था? होद्दू खां। मोनिका सोनी ये रेवाड़ी से हैं। ये एक संगीतकार हैं। इन्हें हरियाणा की लता मंगेशकर कहा जाता है, जो लता मंगेशकर की तरह अच्छे अच्छे गाने गाती हैं, इसीलिए इनको लता मंगेशकर कहा जाता है। अल्हड़ बीकानेरी श्यामलाल
बीकानेर गांव से हैं, नाम से ही पता चल रहा है। अल्हड़ बीकानेरी बीकानेर गांव से हैं, जो रेवाड़ी में पड़ता है। यह हास्य रस के प्रसिद्ध कवि हैं। कौन? अल्हड़ बीकानेरी। संतोष यादव, ये जोनियावास गांव से हैं, जो रेवाड़ी में पड़ता है। ये लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही हैं। एक पहली बार तो इन्होंने 1992 में चढ़ाई की थी और दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इन्होंने 2 बार एवरेस्ट की चोटी को चढ़ाई की है और ये चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं, प्रथम महिला पर्वतारोही हैं, जो पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। अनीता कुंडू जो हैं वो हिसार से हैं, भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं जो हिसार से हैं। वो हिसार की पहली महिला हैं जो पर्वत पर चढ़ चुकी हैं, माउंट एवरेस्ट पर, और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चीन दोनों तरफ से फतेह किया था। ये तो हिसार से हैं जो अनीता हैं, लेकिन जो संतोष यादव हैं ये रेवाड़ी से हैं, जोनियावास गांव से। ठीक है। शर्मिला देवी, ये रेवाड़ी से हैं। इन्हें हरियाणा रोडवेज बस की पहली महिला कंडक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। किसका गौरव प्राप्त हुआ? हरियाणा की पहली महिला कंडक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ इनको। ठीक है। तो महिलाओं ने भी हरियाणा में अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है। इससे पता चलता है कि हरियाणा की महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं, तो उनको कम नहीं आंकना चाहिए किसी से। ये था हमारा थोड़ा सा छोटी सी क्लास जो कल रह गई थी बीच में ही। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। आपका कोई डाउट हो तो उसके लिए भी वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे और अच्छे से आप लोगों तक और दूसरों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।